सा चुपचाप गले। परम पूजनीय भगवत ध्वज माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन माननीय जिला संघ चालक जी श्रीमान राजेंद्र जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान उमराव सिंह जी, और हम सब के प्रेरणा स्रोत ऐसा अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर संघ कार्य में रत जिला प्रचारक श्रीमान नमित जी करवे और उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन इस निमित्त यहाँ पर एकत्रित आए हैं। वर्ष भर चलने वाली अनेक गतिविधियों, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों, अनेक प्रकार के वर्गों और नित्य निरंतर साधना, अपनी एक घंटे की शाखा, सब कुछ अपनी सीमा में चलता है। लेकिन वर्ष में एक बार संघ का पथ संचलन होता है, जो अपनी सीमा का उल्लंघन करके, जिसे हम सीमोल्लंघन कहते हैं, सीमा का उल्लंघन करके समाज के बीच में संघ जाता है। और वह अवसर आज हमें यहाँ उपस्थित हुआ है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रथम तो हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, फिर इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसी इस देवभूमि भारत भूमि पर हमको जन्म प्राप्त हुआ और इस भूमि पर जन्म लेकर के हम हिंदू परिवारों में, हिंदू संस्कारों से संचित होकर के पले बढ़े। और फिर मां भारती को परम वैभव पर आसीन करने के लिए अपनी स्वेच्छा से तन मन धन पूर्वक पूर्ण प्रामाणिकता के साथ राष्ट्र कार्य करने के लिए संघ के स्वयंसेवक हुए और संघ का के अंगभूत घटक बने। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हमने जिस धरती पर जन्म लिया, जिस भूमि पर जन्म लिया, दुनिया में अनेक स्थानों पर देवदूत आए, भगवान के पुत्र आए, सन ऑफ गॉड आए, लेकिन ये भारत भूमि जहां स्वयं भगवान आए ही नहीं, उन्होंने मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में किस प्रकार से एक आदर्श जीवन जीना चाहिए वह जी करके दिखाया, आदर्श स्थापित किए। ये केवल भारत की भूमि है जहां पर स्वयं परमात्मा ने आकर के अवतार लिया। और कहते भी कि इस धरती के ऊपर आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि हमारी भूमि, हमारी भारत माता, हमारी यह जननी सब प्रकार से सुजलाम सुफलाम है। हमें कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ मानव को चाहिए वह तमाम प्रकृति प्रदत्त चीजें, तमाम प्रकृति प्रदत्त आशीर्वाद इस धरती को दिए हैं। हमारे पास थार का रेगिस्तान है, तो बर्फ से आच्छादित हिमालय भी है। हमारे पास दक्षिण में माँ के चरणों को धोता हुआ सागर भी है। हमारे यहाँ चारों प्रकार की ऋतुएं हैं, सब प्रकार के मौसम हैं, सब प्रकार के फल हैं, सब प्रकार के अनाज हैं, सब प्रकार की ऋतुएं हैं, सब प्रकार की भाषाएं हैं। क्या कुछ नहीं है भारत के अंदर? इसलिए भारत ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति किसी को विजय करने की भावना उत्पन्न ही नहीं करती। हमने सदैव से वसुधैव कुटुंबकम कहा, हमारे वेदों ने कहा कर्णवंतो विश्वार्यम, हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम केवल हिंदू को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कभी ये नहीं कहा, हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो। ये ऐसा कभी नहीं कहा कि केवल हिंदू सुखी हो, केवल भारतीय सुखी हो। प्रतिदिन मंदिर के आरती के बाद में हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो।
तमाम प्राणियों में सद्भावना हो और तमाम विश्व का कल्याण हो, और तमाम विश्व का कल्याण चाहने वाला केवल और केवल भारत का यह सनातन परंपरा में पला बड़ा, इसकी संस्कृति में जो फला फूला, वह समाज ही पूरे विश्व की कल्याण की कामना करता है। फिर हम सदैव से, चाहे विज्ञान हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हमने विश्व का मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन ही नहीं किया, हमने सर्वोच्च प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को दिखाया। जब दुनिया में लोग अधपका मांस खाते थे, जब खाल लपेट करके अपनी इज्जत को ढकते थे, अपने तन को ढकते थे, उस समय में मेरे देश में ढाका की मलमल, ऐसा कहते हैं कि ढाका की साड़ी एक अंगूठी में आ जाया करती थी। जब लोग नंगे घूमते थे, तब मेरे देश से कपड़ा यहां से निर्यात हुआ करता था। हमारे यहां पर क्या विज्ञान, क्या खगोल, क्या भूगोल, सब प्रकार का ज्ञान का अथाह भंडार रहा है। हमारे यहाँ तो आज भी गांव के अंदर खाट पर बैठे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति बता देता है इस साल में बारिश कौन कौन सी तारीखों में, कौन कौन सी तिथियों में होने वाली है। आज भी वनवासी क्षेत्रों के अंदर, जनजाति क्षेत्र में, वो खाट पर बैठ करके तारे गिन करके बता देता है कि सप्तऋषि मंडल कहां बैठा है और खटिया कहां लगी है आकाश के अंदर, और कब से मुहूर्त प्रारंभ होंगे और कब से शुभ कार्य करने का काम शुरू होगा। ये वो एक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि वह अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन वह विज्ञानी है। वह खगोल को भी जानता है और सौर मंडल को भी जानता है। हमने करोड़ों वर्ष पूर्व कहा 9 ग्रह है, आज भी दुनिया के अंदर 9 ही ग्रह है। ये अपने आप को वैज्ञानिक मानने वाले लोगों की किताबों में आज भी लिखा है, इनके धर्म ग्रंथों में, कि पृथ्वी चपटी होती है। आज भी लिखा है और आज भी वो यही मानते हैं कि पृथ्वी चपटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ का विज्ञान इतना समृद्धशाली था, हमने कहा कि बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है, वह पीले कलर का होता है। आज विज्ञान बताती है कि पीले कलर का होता है। हमने कहा मंगल लाल होता है, इसलिए हम हाथों में जो उसका रत्न पहनते हैं मूंगा, वो लाल कलर का होता है, सिंदूरी कलर का होता है। जब मंगल पर पहुंचा तो और मंगल का चित्र आया तो सबको स्पष्ट हुआ कि मंगल लाल। इतनी समृद्धशाली हमारी परंपरा रही है। ज्ञान में क्या नालंदा, क्या तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दुनिया भर के लोग जहां अध्ययन करने के लिए आते थे, आते ही नहीं थे तो वहां की काउंसलिंग महीनों तक चलती थी। और कौन सा विषय ऐसा है जो दुनिया का वहां पर नहीं पढ़ाया जाता था। गांव गांव के अंदर गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। हम सब समरस होकर के रहते थे और ऐसा एक सुंदर भारत दुनिया के अंदर था इसलिए क्योंकि अब उसके आगे का जो क्रम आने वाला है, फिर हम विचार करें कि जब इतना सब कुछ था हमारे पास, इतनी वीर प्रसूता भारत भूमि थी, जहां पग पग पर वीर पैदा हुए, कभी शिवाजी, कभी राणा प्रताप, कभी पृथ्वीराज चौहान, कहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, टंडे मामा, बिरसा मुंडा, छितू सिंह किराड़, भागीरथ सिलावट से लेकर के अनेक क्रांतिकारी योद्धा, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के और पूरी एक गुरुओं की परंपरा, इतने वीर शायद दुनिया में कहीं पर भी इतने वीर उत्पन्न नहीं हुए। फिर हमारी ये स्थिति क्यों हुई? इतना समृद्धशाली भारत होने के बाद, इतना शक्ति संपन्न भारत होने के बाद में भारत की स्थिति इस प्रकार से क्यों हुई कि हम पर कभी शकों ने, कभी हुणों ने, कभी कुषाणों ने, बर्बर जातियों ने आक्रमण किया, हमने उनका सामना किया, उनको परास्त किया, उनको अपने में मिला लिया। फिर इस देश के ऊपर मुगल आक्रमण हुए, इस देश के ऊपर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, अनेक प्रकार से आक्रमण हुए। एक हाथ में तराजू लेकर के मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर आते हैं और वो हम पर राज करने की बात करते हैं और हम पर राज करके चले जाते हैं। तब हमको ध्यान में आता है कि उन अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेज तो मुट्ठी भर आए थे, लेकिन उनकी सेना में जितने सैनिक थे वो तो भारतीय थे। जलियांवाला बाग याद करो, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, कितनी शांतिपूर्वक ऐसे ही सभा हो रही थी, चारों तरफ से 4 दीवारी बनी थी, बीच में कुआं था, वहां केवल अपने देश की बात हो रही थी, हमारे देश की स्वाधीनता की चर्चा चल रही थी। उसी समय में जनरल डायर अपने जवानों को लेकर के आता है और उस एक ही मात्र द्वार को रोक लेता है और वहां से वह जब आदेशित करता है और गोलियां अंधाधुंध चलने लगती है। सैकड़ों लोग मारे गए जलियांवाला बाग के अंदर। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, वो कुआं लाशों से पट गया।
उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई? आदेश देने वाला जनरल डायर था, लेकिन गोलियां चलाने वाले भारतीय थे और मरने वाले भी भारतीय थे। चंद्रशेखर आजाद अपनी साइकिल लेकर के अल्फ्रेड पार्क में, उस समय आजकल उसका नाम आजाद पार्क है, अल्फ्रेड पार्क में गए हैं और वहां से वो विदेश निकलने वाले हैं। ये सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा करके उनको चारों तरफ से घेर करके गोलीबारी करने में अगर वह सूचना देने वाला कोई था तो भारतीय था। मजाल किसी अंग्रेज की जो पता लगा ले कि चंद्रशेखर आजाद कहां पर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विरुद्ध अदालत में खड़े होकर के गवाही देने वाला कौन? उनका साथी क्रांतिकारी। राणा प्रताप के सामने कभी अकबर नहीं आया। अकबर के स्वप्न में राणा प्रताप आ जाते थे तो वो भयभीत हो जाता था, उसको बुखार चढ़ने लगता था। तो अकबर से राणा प्रताप से लड़ने के लिए कौन आए? राणा प्रताप से लड़ने के लिए राजा मान सिंह को सेनापति बना करके भेजा, और राजा मान सिंह राणा प्रताप के सम्मुख आए, हल्दी घाटी में भी आए। मिर्जा राजा जयसिंह 3 घंटे शिव की पूजा करते थे, आराधना करते थे, और हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले शिव अर्थात शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए कौन जाता था औरंगजेब का सेनापति बनकर? यह मिर्जा राजा जयसिंह जाते। तो किस प्रकार की परिस्थितियां हुई? वो पेड़ तभी कटा जब उस कुल्हाड़ी में उसी पेड़ का लकड़ी का डांड लगा हुआ था, अन्यथा तो हम लोग हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। वरना विश्व में किसी में इतनी शक्ति नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर आंख उठा करके देख सके। और इन सब परिस्थितियों का आकलन और अवलोकन और चिंतन डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। संघ को समझना है तो डॉक्टर साहब को समझना पड़ता है, डॉक्टर साहब को पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर साहब को हृदय में उतारना पड़ता है। जिसने डॉक्टर साहब को हृदय में उतार लिया वो संघ को समझ सकता है। वरना तो गुरुजी 33 वर्ष तक संचालक रहे, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब संघ को समझने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय में चुनिंदा देश के अंदर एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर हुआ करते थे। आज एमबीबीएस डॉक्टरों की इतनी कमी है देश भर के अंदर। आज हर पेरेंट्स, हर पालक ये चाहता कि मेरा बच्चा भी एमबीबीएस कर ले। उस समय में केवल चुनिंदा डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी करके पैसा कमाने के बजाय इस समाज की सर्जरी करना उचित जाना। और क्यों? डॉक्टर साहब ने हर प्रकार से हर क्षेत्र में काम करके देख लिया। वो जब कलकत्ता में पढ़ते थे तो अनुशीलन समिति के सदस्य बने। अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों का एक बड़ा मंच था। अनुशीलन समिति में काम करके उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम करने का अनुभव भी लिया, और यह भी उन्हें ध्यान में आया कि इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य के सामने मुट्ठी भर लोग हथियार उठा करके स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कांग्रेस में भी जबरदस्त काम किया। लोकमान्य तिलक जी के संपर्क में आए और लोकमान्य तिलक जी से प्रभावित होकर के कांग्रेस के सदस्य बने। विदर्भ प्रांत में उनको पदाधिकारी भी बनाया गया। 1920 में उन्होंने नागपुर के अंदर एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, और उस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक जी की अध्यक्षता होने वाली थी, लेकिन उसके पूर्व ही तिलक जी का देहांत हो गया। और तिलक जी के देहांत के पश्चात महात्मा गांधी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर आ गई। लगभग वे उसे संचालित करने लगे। और डॉक्टर साहब ने असहयोग आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया, और हम सब जानते हैं वो जेल भी गए, कारावास भी भुगता, उन्हें कठोर सश्रम 1 वर्ष का कारावास भी उन्होंने भुगता। कांग्रेस में काम करने का भी उन्होंने एक लंबा अनुभव लिया। संतों के साथ भी काम किया, समाज सुधारकों के साथ भी काम किया, और लगातार उन्होंने चिंतन किया कि ये देश बार बार मुट्ठी भर लोगों से प्रताड़ित क्यों होता है। जब हम इतने शक्तिशाली हैं, जब हम इतने सशक्त हैं, तब फिर हम इन मुट्ठी भर लोगों से क्यों मात खा जाते हैं। और ये 1911 से लेकर के 1925 तक 14 वर्षों तक उन्होंने चिंतन किया, अनेक समाज क्षेत्रों में कार्य किया, अनेक महापुरुषों के साथ में उन्होंने चर्चा की, बहुत लंबी चर्चा की। सुभाष चंद्र बोस के साथ में भी की, महात्मा गांधी के साथ भी की, लोकमान्य तिलक जी के साथ भी की, अनेक लोगों से चर्चा की। और सब लोगों से चर्चा कर करके, और जो उन्होंने एक मंथन से अमृत निकला, वह निकला संघ। उन्होंने कहा कि इस देश का जो मूल मालिक है हिंदू, वह संगठित होगा, वह शक्तिशाली होगा, वह सशक्त होगा, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, और तभी हमारी भारत माता परम वैभवी हो सकती है।
स्वाधीनता तो प्राप्त हो जाएगी। अनेक सज्जन शक्तियां लगी हुई है, अनेक क्रांतिकारी लगे हैं, कांग्रेस लगी है, सब लोग लगे हैं, महापुरुष लगे हैं। स्वाधीनता प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वाधीनता यह अखंड बनी रहे, यह मेरा भारत शक्तिमान बना रहे, यह भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। इसके लिए उनके मन में यह अमृत आया कि हमें भारत को अगर सशक्त और शक्तिशाली बनाना है तो यहाँ का जो मूल मालिक है उसे अपने उत्तरदायित्व का भान होना चाहिए। वरना तो हिंदुओं की स्थिति कैसी थी? हिंदू अपना उत्तरदायित्व भूल चुका था। वो कहता था दिल्लीश्वरा ही जगदीश्वरा, जो दिल्ली में बैठ गया वो पूरे जगत का ईश्वर हो गया, ऐसा मान करके समाज स्वाभिमान शून्य अवस्था में जी रहा था। तब डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि यहाँ का मूल मालिक हिंदू है, इससे अकेलेपन का भाव दूर करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम बहुत कम बोलते हैं। जब भी कहते कहां जा रहे, संघ के पद संचलन में कहां जा रहे, संघ की शाखा में कहां गए थे, संघ के वर्ग में। संघ होता क्या है? संघ होता है समूह, एक व्यक्ति संघ नहीं हो सकता। और वो अकेलेपन का भाव। एक घटना मुझे याद आती है, डॉक्टर हेडगेवार जी जब कांग्रेस में सक्रिय होकर के काम कर रहे थे, उस समय में एक ऐसा अभियान चला कि हर जगह, हर गांव में, नगर में एक सभा होगी। उस सभा में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भाषण होंगे और अंत में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा अंग्रेज सत्ता के खिलाफ। सब दूर होने लगे, नागपुर में भी हुआ, आसपास भी होने लगे। जिस दिन नागपुर में तय हुआ उसी दिन पास में चंद्रपुर करके नगर है, वहां पर भी तय हुआ। वहां डॉक्टर साहब वक्ता के रूप में गए, डॉक्टर हेडगेवार जी, और यहाँ नागपुर में भी सभा हुई। नागपुर की सभा में खूब लोग आए, खूब भाषण हुए, अच्छे लंबे चौड़े भाषण हुए, खूब तालियां बजी। और जब प्रस्ताव पारित करने का समय आया तो उस समय किसी मंचले ने एक रबर का सांप फेंक दिया और सांप फेंक करके सांप सांप चिल्लाया। वो देख करके अन्य लोग चिल्लाए और भगदड़ मच गई और पूरी सभा अस्त व्यस्त हो गई। वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उधर चंद्रपुर की सभा करके डॉक्टर साहब आए नागपुर में। जैसे अभी अपना संचलन हो जाएगा, कल को कोई आपके जिला कार्रवाई जी कुछ आएंगे, पूछेंगे कैसा रहा संचलन, कितनी संख्या थी, अनुशासन कैसा रहा। ऐसा ही डॉक्टर साहब ने आकर के उस सभा का व्रत लिया। सभा कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी साहब। सभा में खूब लोग आए थे, बढ़िया भाषण भी हुए, सब लोग उत्साहित थे। लेकिन प्रस्ताव पारित करने के समय किसी ने रबर का सांप फेंक दिया और सब लोग वो में भगदड़ मच गई। तो डॉक्टर साहब ने जो विषय यह रखा, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, आप भी तो वहीं थे, आपने भीड़ को क्यों नहीं संभाला? तो सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या करता, मैं तो अकेला था। ऐसा उनके 10-12 लोगों से चर्चा हुई और सबने यही कहा, हम क्या करते, मैं तो अकेले ही था। इतना बड़ा भीड़ झमेला था, उसमें वो अपने आप को अकेला मानते। डॉक्टर साहब के मन में भाव आया कि यह अकेलापन समाप्त होना चाहिए। मैं अकेला हूं ऐसा नहीं। आज भी अनेक स्थानों पर ऐसी बात निकलती है, कोई विषय छिड़ जाता है तब फिर सामने वाला प्रत्युत्तर में कहने लगता, क्या कर सकते हैं अपन, अकेले क्या कर सकते हैं। तो यह अकेलेपन का भाव दूर करना, इसके लिए हिंदू समाज का संगठन करना। और हिंदू समाज का संगठन भीड़ नहीं करेगी। मेला होता है, मेले में बहुत भीड़ होती है, वो भीड़ संगठन नहीं हो सकती। 5000 लोगों की भीड़ जा रही हो, कोई आंदोलन कर रही हो और सामने से अगर 20 पुलिस वाले आते हैं और वो उनका अधिकारी लाठी चार्ज कहता है और जैसे लाठियां पड़ने लगती है तो 5000 की भीड़ पता नहीं लगता 5 गलियों में कहां समा गई। वो संगठन नहीं होता है। अनुशासनबद्ध संस्कार युक्त स्वयंसेवकों का संगठन खड़ा करूंगा, ऐसा डॉक्टर साहब के मन में चिंतन चल रहा था। 1925 में विजयादशमी के दिन 17 लोगों को लेकर के संघ की स्थापना की। उस दिन संघ का नाम नहीं, केवल यह था कि हिंदू समाज का संगठन करना है। हिंदू समाज में नहीं करना है, हिंदू समाज में कोई प्रभावी गुट नहीं बनाना, हिंदू समाज के अंदर कोई अलग से एक संप्रदाय, एक धड़ा खड़ा नहीं करना, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करूंगा, ऐसा कहकर के 17 लोगों के साथ उन्होंने संघ की स्थापना की। लोगों ने कहा, क्या कर रहे हो, हिंदू समाज का संगठन करूंगा कहते हो। अरे 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब पांचवा मुर्दा उनके कंधे पर होता है, वरना 4 हिंदू एक दिशा में नहीं चल सकते। किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़ लिख करके शायद हो सकता है आपका दिमाग भटक गया होगा। अरे इस देश के अंदर मेंढकों को तोलना आसान है, हिंदुओं को इकट्ठा करना मुश्किल है। हम किसी तराजू में एक तरफ बाट रख दो, एक तरफ मेंढकों को इकट्ठा करने लगो तो हो सकता है, संभव है कि बोले हम मेंढक तो तोल भी सकते हैं,
लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा करना मुश्किल है। फिर किसी ने कहा कि कैसी बात करते हो आप, माने कितना स्वाभिमान शून्य उस समय का हिंदू समाज। बोले मूर्ख कह लो, गधा कह लो, माने हिंदू मत कहो, हमको गधा कह लोगे तो अच्छा लगेगा। इस प्रकार से डॉक्टर साहब के सामने विषय आए, लोगों ने इस प्रकार के भाव रखे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोरे कागजों को लेकर के अपना काम शुरू किया। कोरे कागज अर्थात तरुण और बाल स्वयंसेवकों को लेकर के, और उन्होंने अपना काम शुरू किया, मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा। और उसके लिए, संगठन के लिए उन्होंने एक पद्धति दी, प्रतिदिन की 1 घंटे की शाखा, परम पूज्य भगवत ध्वज हमारा गुरु, और प्रतिदिन गुरु जी के सामने हृदय पर हाथ रख करके पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। हम भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए स्वयं को समाप्त कर देंगे। परम वैभव ने तुम्हें स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव पर ले जाएंगे। ऐसा हम प्रतिदिन अपने हृदय पर हाथ रख करके परम पूज्य भगवत ध्वज के सम्मुख प्रार्थना करना। यह एक अनूठी पद्धति डॉक्टर साहब ने दी। तब भी लोगों ने तंज कसा, अब भी कुछ लोग तंज कसते हैं कि ये एक डंडा लेकर के, जिसे हम दंड कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक लठ एक डंडा लेकर के, नेकर पहन करके, पहले अपनी गणवेश में नेकर हुआ करता था, बोले चड्डा पहन करके, डंडा लेकर के ये लोग AK-47 का सामना कर लेंगे, ये लोग इस देश से आतंकवाद हटा देंगे, ये इस देश में राम मंदिर बना लेंगे, इनकी कबड्डी खेलने से देश परम वैभव पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार के अनेक वाक्य सुनने के लिए मिले, क्योंकि संघ को कभी प्रेम नहीं मिला, संघ को कभी सत्ताओं का कोई वो कहते हैं कि सत्ताओं का वरदान प्राप्त नहीं हुआ, हमेशा ही जहर मिला, और जहर पी करके 3-3 बार के प्रतिबंधों को सहन करके आज संघ रूपी वटवृक्ष दुनिया के अंदर खड़ा। और ऐसा तंज कसने वाले लोगों को भी जवाब है। आज भारत का वर्तमान परिदृश्य देखिए, 2 मिनट के लिए, 2 पल के लिए आप जब पूजा करने बैठते हो, अपनी आंखें बंद करके विचार करना, इस देश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापना नहीं हुई। फिर कल्पना करिए 1925 से 2025 का भारत, हमें समझ में आ जाएगा कि वो 1 घंटे की शाखा क्या देती है। उसी 1 घंटे की शाखा में कबड्डी खेल करके, उसी में समता करके, उसी में सूर्य नमस्कार लगा करके जिन व्यक्तियों का निर्माण हुआ, और फिर अपनी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार अनेक प्रकार के क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपना काम खड़ा किया। दत्तोपंजी ठेकड़ी गए, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ खड़ा किया, विद्या भारती, दुनिया के अंदर विद्या के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पूरे देश का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन। आप कितने नाम लेते चले जाइए, सबने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर काम करके दिखाया। और आज जब हम वर्तमान में भारत की और भारत की समस्त विश्व के अंदर भूमिका को तलाश करते हैं, देखते हैं, अनुभूति करते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि पिछले 97-98 साल की जो तपस्या, जिसमें अनेक पीढ़ियां खप गई, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का अभी का बौद्धिक भी आप सुनेंगे, और गुरु जी को भी आप पढ़ेंगे, तो कहते हैं कि संघ स्वयं को बर्बाद करने के लिए है और देश को आबाद करने के लिए है। जो घर फूके आप लोग, वो आए हमारे साथ, जिसको अपना घर फूकना हो वो हमारे साथ में आओ। और जो कोई छोटा सा भी स्वार्थ मन में लेकर के आया है, भगवान के लिए दूर रहो, उसमें आपका भी फायदा है, संघ का भी फायदा है। अभी परम पूजनीय जी का भी बौद्धिक आपने कहीं सुना होगा तो, लेकिन उसी 1 घंटे की शाखा में खेल करके, उसी में जिन व्यक्तियों का निर्माण हुआ और वो जहां जाकर के जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि आज भारत की दशा और दिशा, आज भारत माता, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि मैं देख रहा हूं जगत जननी भारत माता उठ करके खड़ी हो रही है और पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रही है, वह दृश्य आज साकार होता हुआ दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने 76 युद्ध लड़े राम जन्मभूमि के लिए, अनेक प्रकार के बलिदान हुए, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, सब ने। लेकिन हमारे पूर्वज अपनी आंखों के सामने मंदिर को ध्वस्त होता ही देख पाए। आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनकी तपस्या, उनका त्याग और उनके बलिदान की वजह से आज याची दे याची डोला इसी शरीर से और इन्हीं आंखों से अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हम देख रहे हैं।
ये किसी एक दो व्यक्ति की मेहनत या एक दो व्यक्ति का परिश्रम नहीं, 97-98 वर्षों से करोड़ों करोड़ स्वयंसेवकों ने अपने जीवन को आहूत किया है, अपने जीवन को इस अग्नि के अंदर फूंका है। कुछ लोग कहते थे धारा 370 को हाथ लगाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, बारूद फट जाएगा। धारा 370 कब हट गई खुद उनको समझ में नहीं आया। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वरना तो हमने धरती को खोया ही खोया है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, हमने अभी अमृत महोत्सव मनाया, हमें कैसी आजादी प्राप्त हुई? खंडित आजादी। हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, उसका विसर्जन करके नवीन मूर्ति की स्थापना कर लिया करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमें हमारी भारत माता की खंडित मूर्ति की पूजा करना पड़ती है। 15 अगस्त 47 को जब देश स्वाधीन हुआ, भगवान राम का बसाया हुआ लवपुर, वो लाहौर हमारे पास नहीं था जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की कर्मस्थली बना। वो गुरु नानक का ननकाना साहिब हमारे पास न रहा, वो शक्तिपीठों में हिंगलाज देवी हमारे पास न रही, वो ढाकेश्वरी देवी हमारे पास न रही, वो ढाका की मलमल हमारी न रही, वो सिंधु नदी हमारी ना रही, वो पंजाब जो पंचनद के कारण जाना जाता था हम द्विनद में बदल करके रह गए। ऐसी छक विक्षत और खंडित आजादी, ऐसी स्वाधीनता हमने 15 अगस्त 1947 को ली। जिस देश के अंदर एक माटी का कण हम किसी को नहीं देते थे, वहां हमने भारत माता का विभाजन तक देखा। सम्राट विक्रमादित्य का राज्य था और सम्राट विक्रमादित्य के राज्य के समय कोई 4 लोग विदेशी भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने अनुमति ली, राज दरबार में गए, राज दरबार में जाकर के भी सारी उनकी जो कुछ काम था वो किया, सारे कागज बने, पूरे देश भर के अंदर वो घूमे, वापस दरबार में आए, सम्राट से अनुमति ली, अनुमति लेकर के वो अपने राज्य की और अपने देश की ओर निकल पड़े। भारत की सीमा पर गए, उनका जो जहाज था उस जहाज में बैठे और वो वहां से रवाना हुए। 1, 2, 4, 5 मिनट की देरी होगी, एक घुड़सवार दौड़ता हुआ अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ लाया और उसने वहां जो सेना नायक था उनसे पूछा कि अभी कुछ विदेशी लोग गए? बोले हाँ गए। कितनी दूर पहुंचे होंगे? बोले 2-5 मिनट हुए, अभी जहाज बहुत दूर नहीं गया। लेकिन उन लोगों ने सब कुछ अपना अवलोकन करा करके गए हैं, उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन उस घुड़सवार ने कहा हमारी जहाजें छोड़ी जाए, हमारी नावें छोड़ी जाए और उनको तत्काल वापस लाया जाए। नावों ने पीछा किया, उनको लेकर के आए। तो वो जो घुड़सवार था, उस घुड़सवार के कंधे पर एक गमछा था। वो लोग जब उतरे, उसने वो गमछा निकाला, उनके जूते झाड़े, उसके जूते को साफ किया, अंदर जहाज में भी जितनी मिट्टी थी वो निकाली और फिर कहा अब आप लोग जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी बात हुई? तो बोले एक मिट्टी का कण भी मेरी भारत माता का मेरे देश से, मेरे जीवन से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है और इसलिए आपके जूते में चिपक करके भी भारत की मिट्टी हम किसी को नहीं देते। वहां 15 अगस्त 1947 को हमने भारत की भुजाएं काट करके अलग कर दी। अखंड होगा भारत, निश्चित रूप से होगा। लोग कल्पना समझते होंगे, लेकिन भारत अखंड होगा। किसी ने सोचा था यहां बैठे बैठे आप दिल्ली पैसा ट्रांसफर कर देंगे मोबाइल पर? हो रहा ना। किसी ने सोचा था बिना पेट्रोल और डीजल के गाड़ियां चलेगी? हो रहा ना। दुनिया में सब कुछ संभव है और अखंड भारत होना तो भारत की नियति है, पूरे विश्व की नियति है। भारत एक दिन अखंड होगा और उसी दिशा में हम सब लोगों का जो संकल्प है, हम सब लोगों का जो प्रयास है, हम सब लोगों की जो तपस्या है, वह निरंतर जारी है। तो इस प्रकार से भारत का आज वर्तमान परिदृश्य देखते हैं हम। संपूर्ण विश्व में भारत की धाक बन रही है, भारत की साख जम रही है। लेकिन क्या चुनौतियां समाप्त हो गई? हम लोगों ने कुछ सालों से यह सोचना शुरू कर दिया कि 5 साल में एक बार जाना है, दान करके आना है और यह मान लेना है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब जिनको दान किया है वो लोग सब करेंगे। सत्ताएं कभी समाज का परिवर्तन नहीं करती। सत्ताओं से समाज परिवर्तन नहीं होता। समाज जागृत होता है तो सत्ताएं परिवर्तित हो जाती है। समाज सशक्त होता है तो सत्ताएं सही दिशा में चलती है। और इसलिए वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का केवल एकमात्र समाधान है हिंदू समाज का संगठन। जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। अनेक जिले ऐसे हो गए जहां पर हिंदू समाज जनसंख्या में निरंतर नीचे जा रहा है।
क्षेत्रवाद, जातिवाद, जातियों का भ्रम फैला करके नक्सलवाद, आतंकवाद, अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने। आज हम हिंदू समाज के संगठन की बात करते हैं, हिंदू समाज के संगठन के लिए काम करते हैं। अभी भी अपने गांव के अंदर क्या सब लोगों के लिए एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान की व्यवस्था है? सबके लिए मंदिर होना चाहिए। किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति होगा वह ईश्वर का दर्शन करने का अधिकारी है। शमशान सबके लिए एक होना चाहिए। अरे गांव में ये स्थिति हो जाती है, ये फला समाज का शमशान, ये फलाने समाज का, ये फलाने समाज का शमशान घाट है। अरे मरने के बाद ये देह को फूंक फांक देंगे, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद कौन सी जाति, कौन सा अहंकार, कौन सा समाज। लेकिन वहां पर भी शमशानों में भी भेद, एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान की हमारे गांव के अंदर जो कल्पना थी वो होनी चाहिए। उत्तरी कर्नाटक के अंदर एक उडुपी करके मंदिर है, उडुपी में भगवान कृष्ण का मंदिर है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, कनकदास जी हुए हैं। कनकदास जी उस समय जो कहा जाता था तथा कथित, हम नहीं मानते, आप नहीं मानते, कोई नहीं मानता, लेकिन उन्हें अस्पृश्य जाति का माना जाता था। वो दर्शन करने के लिए गए, उनसे कहा गया कि आप ये पूर्वी द्वार पर दर्शन नहीं कर सकते, आप पश्चिमी दिशा में चले जाइए, माने भगवान के पीछे चले जाइए। कनकदास जी पीछे चले गए और कनकदास जी ने भाव विभोर होकर के ऐसी भगवान की स्तुति की कि पूर्व दिशा में जो खड़े होकर के लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे वो एक चमत्कार का अनुभव करते हैं और भगवान कृष्ण अर्धव्रत हो जाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर उनका मुंह हो जाता है और उस दीवार के अंदर एक दरार हो जाती है। आज भी उसको कनक खिड़की कहते हैं। आज भी भगवान कृष्ण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप दर्शन करने जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, घूमकर पश्चिम में जाना पड़ेगा और उसी कनक खिड़की से दर्शन करना पड़ेगा जहां भगवान कृष्ण ने कनकदास जी महाराज को दर्शन दिए थे। ईश्वर कोई भेद नहीं करते। ईश्वर ने सबरी के झूठे बेर खाए, ईश्वर ने निषाद राज को गले लगाया। अनेक उदाहरण हमारे इतिहास के अंदर हैं। राणा पूंजा और राणा प्रताप की दोस्ती न हुई होती तो क्या हल्दी घाटी में राणा प्रताप विजय हुए होते? हम अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं यहां अगर हम विचार करेंगे, एक दृष्टि डालेंगे तो हमको ध्यान में आता है कि क्या टंटिया मामा, क्या छीतू सिंह किराड़, क्या भीमा नायक, क्या खाजा नायक ऐसे क्रांतिकारी नहीं हुए जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि लोग राजे रजवाड़ों के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। अरे इनके कौन से राजे रजवाड़े थे? इन्होंने अपनी धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, इसलिए आज भी पूजे जाते हैं। तो ऐसा एक समरस हिंदू समाज खड़ा हो, अपनी संस्कृति के आधार पर खड़ा हो, अपने मूल को लेकर के खड़ा हो। जिस पेड़ का मूल मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती है, वह पेड़ भी मजबूत होता है। वरना तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब देखते होंगे किन लोगों के लिए हम बलिदान देकर के गए, कैसा भारत छोड़ करके गए थे, कैसा भारत है। जिन ईसाइयों ने हम पर 300 वर्षों तक अत्याचार किया, आज वो हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे दिलों में, दिमाग में, सब जगह बैठा हुआ है। लॉर्ड मेकाले ने ठीक कहा था, गोरे अंग्रेज देश छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी शिक्षा नीति दे करके जाऊंगा कि आने वाले केवल चेहरे से और रंग रूप से काले होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन वो पूरी तरह से अंग्रेज बन चुके होंगे। हम जन्मदिन मनाते हैं तालियां बजा करके, मोमबत्तियां बुझा करके, केक काट करके। इसके लिए कोई सरकार आदेश करेगी क्या? ये तो हमारा अपना काम है। हम अपने घरों के अंदर क्या कर सकते हैं? दिया बुझा करके हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं की जाती। जब भी कोई शुभ कार्य होता है हम दीपक को जलाते हैं। यहाँ दीपक को बुझाने की परंपरा आ गई। अरे बड़ा सा चाकू लेकर केक काटने की परंपरा आ गई। दिलों को काटने का काम नहीं करते, हम प्रसाद बांटने का काम करते हैं। विवाह संस्कार, हमारे संस्कारों में 16 संस्कारों में बड़ी मुश्किल 2-3 बचे हैं। विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार मजबूरी में करना पड़ता है, बाकी तो 16 संस्कार याद ही नहीं। और उसमें भी विवाह संस्कार होता कैसा है? वो सब कुछ होता है जो संस्कार के नाम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां संस्कार की वेदी पर जाता है दूल्हा, जहां वर और वधू वहां बैठते हैं पूजा की वेदी पर, तो उनके मित्र आसपास से पंडित जी के कान में कहना शुरू कर देते हैं, जल्दी कर लेना। 2 घंटे तक भरी दोपहर में
डीजे के वहां नाच नाच कर पसीने तरबतर होते हैं, तब किसी को जल्दी नहीं होती। कोट पैंट टाइप पहन करके हमारा वर जब सिंगर के जाता है तो पक्का लगता है कि किसी चर्च में जाकर के अगर बाइबिल के आयतें सुन ले तो भाई इसकी शादी हो जाए। कैसी कैसी परिस्थितियों में हम हिंदी भाषा में हम लोग कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं? कहां लिखा है संविधान में कि हम अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे तो ही काम होगा? हमारी अपनी भाषा में हमको क्यों गर्व नहीं है? जिस देश के प्रधानमंत्री हिंदी में हस्ताक्षर करते हो, जिस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदी में हस्ताक्षर करता हो और सारे काम हो जाते हो, तो क्या हमको मना है? हमें अपनी भाषा का गर्व क्यों नहीं? स्वभाषा स्वभूषा। हमारे भवनों की स्थिति क्या है? हमारे भवन के अंदर कोई कदम रखता है तो लगना चाहिए किसी हिंदू का, सनातनी व्यक्ति का भवन है। स्वास्तिक बने हैं, ओम बना है, गणेश की फोटो लगी है, कोई भगवान लगे, कोई महापुरुष लगे हैं, बैठे तो एक शांति का अनुभव हो। ऐसा हमारा भवन होना चाहिए। 24 घंटे में हम अपने बच्चों को कितना समय देते हैं? बच्चे स्क्रीन को कितना समय दे रहे हैं? मोबाइल को। स्क्रीन उपवास करना शुरू करो, क्योंकि हम खुद स्क्रीन पर लगे हुए हैं तो बच्चों को क्या देंगे? और आने वाला समय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जनसंख्या का घोर असंतुलन हो रहा है, और हमको नारा दिया हम दो हमारे दो, फिर कहा हम दो हमारा एक, फिर कहते हम दो हमारा कोई नहीं, और हमने भी उसमें सकारात्मक जोड़ दिया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे वो शेर का बच्चा होगा तब तो एक अच्छा होगा। वो जब हुआ और जब पालने में आया तब से लेकर के वो धूप नहीं देखी उसने, कभी मिट्टी नहीं देखी उसने, कभी पानी में छलांग नहीं लगाई, और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमने उसको तैयार नहीं किया। 2 महीने का हुआ नहीं कि हमने उसको मोबाइल दे दिया हाथ में ताकि वो चुपचाप पड़ा रहे, तो वो आने वाले घोर संकटों से जूझने के लिए तैयार नहीं होगा। हर घर के अंदर पहले तो टीवी पहुंचा, अब हर जेब के अंदर मोबाइल पहुंचा, और किस प्रकार से हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर कुसंस्कार डाले जा रहे। आज से नहीं, 15 अगस्त 1947 के भी पूर्व से इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे। और दुर्भाग्य इस देश का कि शेरों का जो इतिहास लिखा वो शिकारियों ने लिखा। हमारे यहां आज भी विदेशियों का इतिहास लिखा हुआ पढ़ाया जाता है और उसी को मान्यता दी जाती है। शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा, शेर का इतिहास शेर लिखेगा तो भारत का असली इतिहास सामने आएगा। फिल्मों में क्या स्थिति, फिल्मों में क्या स्थिति हो रही है? हर पिक्चर के अंदर कोई अनाथ बच्चा होगा, उसको वहां का पादरी पाल पोस करके बड़ा करेगा और उसको एंथोनी बनाएगा। हर पिक्चर के अंदर पुजारी होगा, संत होगा, वो स्मगलर होगा, बलात्कारी होगा, डकैती होगा, विलेन होगा, और वह गलत काम करने के पहले भगवान की आरती करता हुआ दिखाया जाएगा। वह गलत काम करने के पहले ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ दिखाया जाएगा। हर पिक्चर के अंदर एक विधर्मी को उस फिल्म के हीरो का मित्र बताया जाएगा, वह ईमान का पक्का होगा और वह किसी भी परिस्थितियों में अपनी जान दे देगा। यह निश्चित अनिवार्य रूप से यह मसाला डाला जाएगा। विलेन भी अगर विधर्मी है तो उसको भी इतना सज्जन दिखाया जाएगा कि वो जो मारने लगेगा उधर अजान की आवाज होगी तो वो अपना हाथ रोक लेगा। कैसे किस प्रकार से हमारे मनों के अंदर, मस्तिष्कों के अंदर यह सब कुछ डाला गया और डाला जा रहा है। अनेक प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने का काम। हिंदू समाज के अंदर फिर जनसंख्या कम करना हिंदुओं को, तो क्या करना? हम हिंदू नहीं हैं, ये चला, ये नैरेटिव चला दिया, हम हिंदू नहीं है साहब। फिर क्या है? तो बोले प्रकृति पूजा। प्रकृति की पूजा करना किसको कहते हैं? अरे जो सनातन वेदों की परंपरा को मानते हैं, हमने पीपल की पूजा की, सनातनी हिंदू ने पीपल की पूजा की, सनातनी हिंदू ने तुलसी की पूजा की, सनातनी हिंदू ने गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं को माना, सनातनी हिंदू ने नर्मदा को, माही को, गंगा को, यमुना को, सतलुज को, सबको मां माना। हमने तो वो उस परंपरा के हैं जहां पर सांप को भी नाग पंचमी के दिन पूजा करके हम दूध पिलाते हैं, जो काट ले तो हम मर सकते, हमारा प्राणांत हो जाए, लेकिन हमने उस सांप को भी दूध पिलाया। इससे बड़ा प्रकृति पूजक कहां से लाएंगे कि जहां स्वयं साक्षात हरि भगवान कृष्ण का रूप लेकर के आते हैं और गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसकी महत्ता को बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा गोवर्धन।
इससे बड़ा प्रकृति पूजक समाज कहां से लेकर के आओगे? और वो सिखाते हैं हमको प्रकृति की पूजा, जो 25 दिसंबर के दिन प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करके उसके आसपास घूमते हैं और उससे अपनी मनोकामनाएं और मनौतियां मांगते हैं। उस प्लास्टिक के पेड़ में ना ऑक्सीजन है, ना फल है, ना छांव है। वो हमें प्रकृति का पूजन करना सिखाते हैं। तो कैसी परिस्थितियां? इन परिस्थितियों का, तमाम परिस्थितियों का केवल और केवल एक समाधान है, सशक्त हिंदू, संगठित हिंदू। और उसके लिए चाहिए आपका समय, 1 घंटे के प्रतिदिन की शाखा और वह साधना। हमारे पास में 24 घंटे हैं। विधर्मियों के पास भी 24 घंटे, भारत को तोड़ने वालों के पास में भी 24 घंटे हैं, भारत के हिंदू सनातनी संस्कृति को बदनाम करने वालों के पास भी 24 घंटे हैं और अपने पास भी 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में हम कितना दे सकते हैं? आने वाला वर्ष शताब्दी वर्ष होने वाला है 2025 में। उस शताब्दी वर्ष में हम कितना समय दे सकते हैं? युवा और तरुण पढ़ने वाले हैं, हम साल भर 2 साल का समय दे सकते हैं क्या? हम खेती किसानी वाले लोग हैं, तो क्या हम हमारी खेती किसानी को नियोजित करके हमारे घर में हमारे बड़े भाई छोटे भाई को जिम्मेदारी दे करके क्या हम 6 महीने साल भर के लिए जा सकते हैं क्या? हम प्रतिदिन 2 घंटे दे सकते हैं क्या? 1 घंटा हम शाखा लगाएंगे, 1 घंटा शाखा के लिए संपर्क करेंगे, हम कर सकते हैं क्या? ये सब करने के लिए किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हम अपना मन मजबूत करके हम इस भारत माता के लिए, इस राष्ट्र माता के लिए हम अपना कितना समय दे सकते हैं, यह हमें विचार करना चाहिए। वरना तो आज संपूर्ण हिंदू समाज की स्थिति अगर एक दृष्टि ऊपर देखते हैं फौरी तौर पर, तो 5 4 3 2 1 के फार्मूले में जिंदा है हिंदू समाज। 5 अंक में सबको वेतन चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 3 BHK का फ्लैट मकान बंगला चाहिए, 2 पति और पत्नी 2 हो गए और 1 बच्चा चाहिए। ये 5 4 3 2 1 के फार्मूले पर जिंदा है। ये तो पशु भी जी रहा है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार, भय, मैथुन और निंद्रा, 4 काम पशु भी करता है, 4 हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर हो गया? अंतर केवल इतना भर है, हम जानते हैं ये माँ मेरी माँ है, ये भारत माता मेरी माँ है और इसके साथ में मेरे माँ बेटे का संबंध है। पशु जब तक दूध पीता है माँ को पहचानता है, उसके बाद वो माँ को नहीं पहचानता। तो हम मनुष्य और पशु में अंतर होने की जो एक बारीक लाइन है, उस बारीक रेखा को समझें और अपने जीवन को सार्थक करें। आज के संचलन के समय यदि हम इस प्रकार से मन के अंदर संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में हम किस प्रकार का समय का नियोजन करके राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए उद्यत होंगे, अनेक प्रकार के आयाम, अनेक प्रकार की गतिविधियां, हम कुटुंब प्रबोधन में काम करेंगे, हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे, हम गौ माता के लिए काम करेंगे, अनेक प्रकार की गतिविधियां संघ के अंदर संचालित। हमारी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं और उसको प्रामाणिकता के साथ किस स्तर पर ले जा सकते हैं, यह अगर हम लोग तय करेंगे और इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है आज का अपना यह संचलन और इस संचलन में आकर के अपना समय का सदुपयोग करना यह सार्थक हो सकेगा। वरना तो यहाँ कोई आपको आभार धन्यवाद देने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपना काम है। ताली मत बजाओ, ताली बजाने की परंपरा ही नहीं है। क्या होता है, बोलने वाले को आदत बन जाती है और सुनने वाले को आदत बन जाती है, ताली बजा दो तो उसका उपकार हो गया पूरा, ताली बजा दो, उसको दक्षिणा दे दी, छुट्टी। इसलिए संघ में ताली बजाने का परंपरा है ही नहीं, निषेध है। तो हम लोग अपना इस पथ संचलन को लेकर के बांकानेर के नगर में समाज जनों के बीच में जाएंगे। प्रारंभ में जो बात शुरू हुई थी कि हमने सीमोल्लंघन करके समाज के बीच में जाने वाले हैं, समाज आपका ये विराट रूप देखने वाला है। वरना तो वो अर्जुन और कृष्ण की कथा आप लोगों ने सुनी है, उधर कौरव खड़े, इधर पांडव बीच में रथ ले जा करके जैसे ही रोका तो अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, पीला पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगा कि भगवान अब जो है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्या कर लूंगा, अपने ही लोग हैं, इनको मार के क्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा, माला फेरूंगा, मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान ने 18 बौद्धिक दिए उसको, गीता में 18 अध्याय है ना, तो अर्जुन को 18 बौद्धिक दिए। चर्चा सत्र भी हुआ, अर्जुन ने जो जो प्रश्न किए भगवान ने उनका समाधान भी किया। लेकिन मेरा शोध ये बताता है कि 18 अध्याय पूरे होने के बाद, समस्त बौद्धिक और चर्चा सत्र होने के बाद भी उन्होंने कहा अर्जुन को कि गांडीव उठाओ। अर्जुन ने नहीं उठाया। फिर अर्जुन ने कब उठाया? अर्जुन ने तब उठाया जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और उसको लगा कि ये भव्याति भव्य रूप, सब लोग
इसी में जीवन पाते हैं, लौट इसी में सब आते हैं। तब जाकर के फिर उसने अपनी गांडी को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके अधर्मियों का नाश कर दिया। तो ऐसे मेरे 18 बौद्धिक भी हो जाए कहीं नहीं होना, लेकिन समाज इस विराट रूप को देखता है। संघ का यह विराट रूप आज जब बांकानेर के समाज के बीच में पहुंचेगा तो समाज का एक आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए संचलन में जब हम लोग निकलेंगे, अभी सूचनाएं होगी, लेकिन संचलन में जब हम निकलेंगे, सीना तना हुआ, कदम मिले हुए, मुठ्ठियां भींची हुई, और ऐसे इधर से फूल आए पत्थर आए, हम हमारी दिशा में चलते रहेंगे। इस प्रकार का आप सब लोगों से आग्रह है और हम सब लोग ऐसा एक अच्छा संविधान का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, आए जी जिसकी हिम्मत। सावधान, उत्तिष्ठ, बराबर।